Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, 10th of September 2020, class 10th, subject science. And today our topic is what are the main difference between metal and non-metals. There is a question. इससे पहले कि हम क्वेश्चन की तरफ जाएं, मैं आपको याददाश्त दूंगा कि हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ा, हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल भी पढ़ा, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल भी पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल भी हमने पढ़ा। अब उसी इस चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम इजली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मेटल्स में कौन सी हैसियतें हैं और नॉन मेटल्स में कौन सी हैसियतें हैं। जैसे सबसे पहले है मेटल्स आर मॉल्युबल्स एंड डक्टाइल। जो मेटल्स होते हैं ये मॉल्युबल और डक्टाइल्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स आर लस्चर्स, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चर्स, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इनको डल भी कहते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट mercury. मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट mercury. mercury के अलावा तमाम मेटल्स जो हैं ये सॉलिड हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं ये सॉलिड भी हैं, ये लिक्विड भी हैं और ये गैसेस भी हैं। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड दो, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग और दो नहीं हैं। लेकिन याद रखने की बात है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस जो नॉन है वो नॉन मेटल है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। ये हमारे पास फिजिकल डिफरेंस था मेटल और नॉन मेटल का। अब केमिकल डिफरेंस हम देखेंगे। पहला है मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल्स जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड होता है या न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन्स फ्रॉम वाटर। मेटल जो हैं ये डिस्प्लेस करते हैं हाइड्रोजन गैस को। कब? जिस वक्त मेटल्स वाटर के साथ मिलते हैं। नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल्स जो होते हैं जिस वक्त ये रिएक्शंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं एसिड के साथ, तो किसको डिस्प्लेस करते हैं? हाइड्रोजन्स को। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स विद क्लोरीन। मेटल्स जो होते हैं ये आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं, किसके साथ? क्लोरीन्स के साथ। लेकिन नॉन मेटल जो हैं ये फॉर्म करते हैं, बनाते हैं कोवेलेंट क्लोराइड्स विद क्लोरीन। जब भी कोई नॉन मेटल्स क्लोरीन्स के साथ मिलता है तो क्या बनता है? कोवेलेंट क्लोराइड्स। आगे हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कि भाई आयनिक क्लोराइड्स क्या हैं और कोवेलेंट क्लोराइड्स क्या हैं।
जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वहाँ हमें इसकी आ जाएगा। तो यहाँ एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर आयंस? आयंस क्या है? आयंस, एन आयंस इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। आयंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम। याद रखना है आयंस क्या है। आयंस का मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। एन आयन इज फॉर्मड by the loss or gain of electrons by an atom। ये कोर है इस क्वेश्चन का। आयंस बनता है जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करता है या गेन करता है, तो उस क्या बनता है वह, उसको आयंस कहते हैं। So it contain an unequal numbers of electrons and protons। इसलिए इसमें नाबराबरी होती है, अनइक्वल नॉट इक्वल, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इसमें अनइक्वल्स होते हैं। जैसा कि हमें पता है एक एटम्स में इसमें 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनका नेग्लिजिबल्स क्या होता है, मास होता है। और क्या है फिर जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। अब याद रखना है फिर आयंस 2 किस्म के हैं, एक पॉजिटिव चार्जड आयंस होता है, एक नेगेटिव चार्जड आयंस होता है। एक को कहते हैं कैटायंस, दूसरे को कहते हैं एनायंस। तो इंशाल्लाह कल हम कैटायंस के बारे में पढ़ेंगे, कैटायंस कैसे बनता है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाकी वस्सलाम।